नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर का मॉक टेस्ट थर्ड लेकर आया हूं और इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। दोस्तों इसके पहले 2 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस मॉक टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपको चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत 125 में से। तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरता शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है सेकेंड, ऑल इंडिया सॉयल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है, बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो थर्ड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965 में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रेसिकेसी जाति सरसों की पत्तियों का प्याले नुमा किसकी कमी से हो जाती है। तो 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर, औद्योगिकी अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है। तो 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हार्बर बोझ मेथड से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अंकुरण के बाद में उपयोग में लिया जाने वाला खरपतवार नाशी है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरान। अगला प्रश्न है, ब्राउन मैन्यूरिंग द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो किस फसल में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की सीधी बुआई में। तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, आम की बौछार क्या है। तो आम की बौछार इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले ही वर्षा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, फसल की बुआई के बाद पहली सिंचाई से लेकर कटाई से पहले की अंतिम सिंचाई तक का समय आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेस पीरियड। अगला प्रश्न है, कृषि रसायन के जनक किसे कहते हैं। तो कृषि रसायन के जनक आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जस्टस वॉन लीबेग। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा PRH10 विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म है। अगला प्रश्न है 14, धान की SRI पद्धति कौन से देश से विकसित की गई है। तो धान की SRI पद्धति की बात करें तो राइट आंसर होगा मेडागास्कर से विकसित की गई है। नेक्स्ट है, मोठ की खरीफ के मौसम में कब बुआई की जाती है। तो यहाँ पर मोठ की खरीफ के मौसम में बुआई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है खरीफ मौसम में। अगला प्रश्न है, अरहर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान इनमें से आपको बताना है। तो अरहर की वृद्धि के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है 17, चावल में वसा की मात्रा होती है। तो चावल में वसा का परसेंट कितना पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.2 से 2.5%। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, विश्व का सर्वाधिक खाद्य रूप में काम में लिया जाने वाला तेल इनमें से कौन सा है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, पपीता की पौध को नर्सरी से बाग में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं। तो 19 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 माह। अगला प्रश्न है निम्न में सही कथन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में लगते हैं, बाग में आवास केंद्र में होना चाहिए, कार्यालय मुख्य द्वार पर होना चाहिए। ये सभी कथन सत्य हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्न में गलत कथन चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। केला अंगूर पपीता में पौधरोपण दूरी 5x5 मीटर रखते हैं। अगला प्रश्न है बेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गरीब का सेब, शुष्क फलों का राजा, शुष्क जलवायु का फल, इन सभी नामों से जाना जाता है बेर को। अगला प्रश्न है लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? तो लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन की बात करें तो वायुदाब विधि के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 खजूर की अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म इनमें से कौन सी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहीदी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगूर में सर्वाधिक उत्पादक ट्रेनिंग की कौन सी विधि में होता है? तो 25 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टैटूरा ट्रेलिस, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 26 फील्ड मटर का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। फील्ड मटर यहाँ पर, तो राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी पाइसम सटाइवम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है देसी पालक का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है? तो देसी पालक की बात करें तो बीटा वल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है टमाटर के फल का प्रकार होता है। तो टमाटर के फल के प्रकार को यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरस। नेक्स्ट है 29 आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसका कारण होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा भंडारण के दौरान ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों बेलाडोना का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी और मध्य यूरोप इसका उत्पत्ति स्थल है। अगला प्रश्न है अश्वगंधा में जड़ का ऊपरी भाग जिसका छिलका पतला लंबाई 7 सेमी व्यास 1.0 से 1.5 होता है उसे रखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेड ए के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है वैक्सिंग का उद्देश्य इनमें से आपको बताना है। तो वैक्सिंग का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी भंडार क्षमता को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, कीट रोगों। गुलाब के प्रथम पादप प्रजनक थे इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 33 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BK रॉय चौधरी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 क्वेश्चन नंबर ग्लैडियोलस की उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेभा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है इनमें से? तो दूध में यहाँ पर केसीन प्रोटीन मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न है व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल आपको यहाँ पर बताना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है। तो ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम पृथ्वी तक पराबैंगनी विकिरण का पहुंचना। अगला प्रश्न है 39 पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होलिस्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक जैव उर्वरक है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजेटोबैक्टर। अगला प्रश्न है देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय इनमें से आपको बताना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर में। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर है गो पशुओं में दुग्ध ज्वर किस कारण होता है? तो गो पशुओं में दुग्ध ज्वर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा ऊतक तरल के स्तर में कमी के कारण। अगला प्रश्न है पूसा जय किसान किस्म है। तो पूसा जय किसान किस्म आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा
सरसों की किस्म है पूसा जय किसान। अगला प्रश्न है 44, मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रायलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में एफी की कमी के लक्षण इनमें से आपको बताने हैं। तो पौधों में एफी के लक्षण की बात करें तो नव पत्तियों का पीला पड़ना, जो नई पत्तियां होती हैं उनका पीला पड़ना। अगला प्रश्न है, गैसहर व वातसारी इनमें से क्या है? ईथर है, हींग है, सौंफ है, उपयुक्त सभी हैं। तो 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है? तो पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 48, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, किसकी है? भेड़ की है, गाय की है, बकरी की है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल बकरी की है। अगला प्रश्न है 49, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता की बात करें तो 350 ग्राम प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसलें कौन सी हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा रिजका, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नई व पुरानी पत्तियों पर। अगला प्रश्न है, बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस की अधिकता होती है? तो यहाँ पर आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 52 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बालू। अगला प्रश्न है 53, एरोइंग निम्न में किस से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गन्ने में फूल आना, एरोइंग संबंधित है। अगला प्रश्न है, रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 54 का आंसर हो जाएगा अनार की उन्नत प्रजाति है। अगला है, साइलेज तैयार हो जाता है तो कितने दिनों में? 4 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह में। तो 55 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सप्ताह में साइलेज तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू की फसल में सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह मृदा में अधिक उपलब्ध है, या प्रोटीन का भाग है, यह वायुमंडल में अधिक उपलब्ध है, या पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है? तो 58 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह प्रोटीन का भाग है। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में दलहन उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट है, इनमें से आपको बताना है। तो 60 का आंसर हो जाएगा कम उपज वाली प्रजातियां। नेक्स्ट है, तिल की फाइलोडी बीमारी होती है। तो तिल की फाइलोडी बीमारी माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 कटाई करनी चाहिए। अगला है, फार्म की फसलों की पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा फसल पैदावार सूचकांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में अरहर की उत्पत्ति हुई थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती, इनमें से कौन सी है जो मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती है? तो 65 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैगिंग के समय। अगला प्रश्न 66 है, अखरोट फल में छिलका उतारने के लिए उपयुक्त रसायन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिन। अगला प्रश्न है 67, फालसा किस कुल से संबंधित है दोस्तों? तो फालसा की बात करें तो टिलियेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कटहल के फल में प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इनार्चिंग। नेक्स्ट है प्रश्न, आंवला फल में आंतरिक क्षय का क्या कारण है? तो आंवला फल में आंतरिक क्षय का जो कारण है वो बोरॉन की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्का साहन किस फल की व्यापारिक किस्म है दोस्तों? तो 70 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा शरीफा। नेक्स्ट है मिर्च में चरपराहट का कारण इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 72 क्वेश्चन नंबर है 100 ग्राम भिंडी के बीजों में कुल बीजों की संख्या लगभग होती है, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600। अगला प्रश्न है 73 विलायती पालक में गुणसूत्र संख्या होती है, तो विलायती पालक में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट है शुगर बेबी किस फसल की पकने के बाद तुरंत खाई जाने वाली स्वादिष्ट किस्म है, तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरबूज। अगला प्रश्न है माना कि फूल गोभी के फूल के ऊपरी सतह कुछ ढीली एवं छिद्रित स्पष्ट दिखाई दे तो कौन सी व्याधि होने की संभावना है, तो 75 का आंसर हो जाएगा रिसनेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कट फ्लावर भारतीय बाजारों में सर्वाधिक मात्रा में बेचा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब। अगला प्रश्न है फूल वाले पौधों में सुगंध किस जीन द्वारा नियंत्रित होती है, तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो पॉलीजिन्स यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न घासों में से कौन सा घास हरियाली लॉन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा साइनोन डेक्टाइलोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूखे के प्रति सहनशील है, तो राइट आंसर एक्रोक्लिनम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर थायोसल्फेट मुख्य रूप से किस फसल में फूलों की आयु को प्रोत्साहित करता है, तो 80 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी कार्नेशन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होनी चाहिए, तो 81 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला प्रश्न है देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाउ डाइन टेस्ट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्जीवीकृत करते हैं, तो 84 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 112 से 115। अगला है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाचक एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक तकनीकी सहायता से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर के सुझाव में देंगे, तो 88 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संपूर्ण बजटिंग। अगला प्रश्न है लीनियर प्रोग्रामिंग कब निरर्थक साबित होता है, तो 89 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संपूर्ण लागत आगम एवं निश्चित मूल्य। अगला प्रश्न है फार्म पर चल लागत है, तो फार्म पर चल लागत मानव श्रम बीज खाद सिंचाई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध होता है, तो नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का जो संबंध होता है तो ऑप्शन डी से तांबा की न्यूनता से। अगला प्रश्न है दोस्तों आंवले में आंतरिक नेक्रोसिस का कारण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बोरॉन की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में रोगों एवं वनस्पति रक्षण की व्यवहारिक रोकथाम के लिए सर्वप्रथम कब केंद्रीय वनस्पति रक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की स्थापना की गई थी, तो 93 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 में। अगला प्रश्न है गन्ने की फाला ब्लाइट रोग का कारण इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी मैग्नीज की कमी के कारण। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान में आलू की विलंबित अंगमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रथम संरोप के स्रोत हैं, तो 95 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शीत
भंडारगृह में रखे रोग ग्रसित कंद में प्रसुप्त कवक जाल का होना। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर, किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिड्डा। अगला प्रश्न है, बगीचे की फसल में फुहारन के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पे 97 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुट पंप। अगला प्रश्न है, आम का मिलीबग किस कुल से संबंधित है? तो आम का मिलीबग कोक्सीडी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरसों में एफिड्स आक्रमण करते हैं जब मौसम शुष्क रहता है, बादल छाए रहते हैं, मौसम साफ रहता है, तेज धूप होती है। तो 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बादल छाए रहते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों के मुखांगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य उन्हें पादप विषाणुओं का प्रभावी रोगवाहक बनाता है? तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेघन और चूसना। अगला प्रश्न है, सामान्य भूमि में जिप्सम का प्रयोग किस फसल में अधिक किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली के लिए। अगला प्रश्न है, फसलों में पोटाश देने से रोगरोधिता बढ़ती है, सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ती है, पाला सहन करने की क्षमता बढ़ती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एग्री फाउंड डार्क रेड। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलों के लिए के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शस्य स्वरूप। अगला प्रश्न है, परिवर्ती आगत का सीमांत वस्तु उत्पाद एमपीपी ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक इनमें से नहीं है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक। अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? तो यहाँ पर ग्लूकोसिलेट के कारण। ज्वार पौधे के किस भाग में धुरिन संश्लेषित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, मटर की पर्णहरित किस्म आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा। अगला प्रश्न है, सिल्ट तथा मृतिका का निर्धारण कर सकते हैं। तो सिल्ट तथा मृतिका का जो निर्धारण करते हैं वो द्रव घनत्व मापी से करते हैं। अगला है, मूंगफली की फली में दाने के वजन का प्रतिशत होता है। तो मूंगफली की फली में दाने के वजन का जो प्रतिशत होता है वो 70% होता है। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकरण F1 की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक संकर ओज कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग का जो कारण है वो बोरॉन की कमी का कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य उत्पादन प्रबंध का नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर विपणन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंसिन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, अलसी का। अगला प्रश्न है, अर्का हंस किस्म है। तो अर्का हंस आपको किस्म बतानी है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बों में फुलाव का कारण इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊपरी लागत का दूसरा नाम परिवर्तित लागत है। अगला प्रश्न है, भारतीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, जायोग्रामा बाइकोलोराटा मैक्सिकन बीटल का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्थेनियम खरपतवार के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एकल सुपर फास्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो एकल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा की बात करें तो ऑप्शन
बी हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, केंद्र में पाए जाने वाले जीन को क्या कहते हैं? तो केंद्र में पाए जाने वाले जीन को करियो जीन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रति हेक्टेयर वर्तमान ऊर्जा उपलब्धता इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.02 किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन नंबर है, एक हॉर्स में ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 745.7 वाट। तो दोस्तों ये रहे 125 क्वेश्चन को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी, यूपी एजीटीए और यूपी पीजीटी के लिए क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड की जाती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।